So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching मैथ्स मैग्नेस। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नेस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नेस। तो चलिए जल्दी से बातें कर ले यार कि आज जो 16 अप्रैल को शिफ्ट नंबर 1 हुआ है उसका क्या ओवरऑल ये जो है लेखा जोखा रहा है। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं अपने बारे में। मैं एक एनआईटी कैलकट ग्रेजुएट हूँ आपकी तरह। मैं भी एक समय एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट था और मैंने जेईई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। फिर एनआईटी कैलिकट से अपना जो है ग्रेजुएशन पूरा किया। एंड जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके बाद मैंने टीचिंग की जो ये फील्ड को है वो लेना डिसाइड करा, उसको चूज़ करना डिसाइड करा। और यहाँ पे मैं पिछले 4 सालों से जो है अपना योगदान दे रहा हूँ। 4 से ज़्यादा साल हो गए वैसे तो मुझे। और ये जो चैनल है ना भैया, ये चैनल है जहाँ भी मैथ्स होगी ना और जहाँ भी रीजनिंग होगी ना, वहाँ पर ये चैनल आपको टॉप पे दिखेगा। ठीक है, तो भैया हमने बिटसेट के लिए हम थोड़ा लेट हो गए थे मैं मानता हूँ, लेकिन अभी हम कॉमेट के लिए उतना लेट नहीं हुए हैं और बिटसेट सेशन 2 के लिए तो बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। तो बहुत तगड़ा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, इस चैनल को प्लीज़ अपने पास जैसे मन करे सेव करके रख लो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि भाई यही करो वही करो, जैसे हो अपने 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 दिल के पास रखो। यहाँ पे जैसे ही आपको वीडियो आए ना, मैं चाहता हूँ आपके पास वो वीडियो चली जाए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अगर आप बिरसा सेशन 2 को लेके बहुत ज़्यादा वो हो, बहुत ज़्यादा एकदम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं भाई मुझे फोड़ना है, वही मतलब आप सीरियस हो बेसिकली, तो भैया पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बोला है ना। अगर आपको पीवाईक्यू बुक की लिंक चाहिए तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, है ना, प्रोडक्ट लिंक के अंदर आपको मैं डाल दूंगा। बुक्स को आप सीधा परचेज कर लेना। चलो वीडियो पर आते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि 16 अप्रैल शिफ्ट नंबर 1 में कैसा रहा है चीज़ें। तो मैथ्स का चैनल है, पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स जो है कंपैरेटिवली ईजियर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ये जेई से बहुत ईजी आ रही है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुश रहना चाहिए। और कंपैरेटिवली ईजी से मेरा मतलब है कि तीनों सेक्शन में बच्चों को मैथ्स करने में ही थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन लेंदी तो रहेगी। देखो भैया, कोई नहीं बोल सकता दुनिया में कि मैथ्स है ना वो लेंदी नहीं आई थी। शायद ही कोई एग्जाम के बाद कोई बोलेगा, मतलब इंजीनियरिंग एग्जाम के बाद, कि भैया लेंदी नहीं थी, बहुत इजी आई थी। इजी हो सकता है बट लेंदी जरूर होगा मैथमेटिक्स। डिफिकल्टी लेवल अगेन सुबह वाले शिफ्ट, कल के भी शिफ्ट का यही रहा है, लगभग 6-6.5। आज भी मेरी तरफ से बच्चों के रिस्पॉन्स के बाद यही बोलूंगा। कैलकुलस प्रोबेबिलिटी हर बार की तरह बहुत ज़्यादा वेटेज, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो। अप टू 3 क्वेश्चन इसमें भी देखे गए हैं, तो बहुत अच्छा वेटेज रहा है। मैं बार बार चीख चीख के बोलता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, जो लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी है उससे 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आया है भैया। तो मैं बोल रहा हूँ हमारी जो प्लेलिस्ट है बिट सेट की, जाके चेक करो। ऊपर मैं एलपीपी वाली वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, इसमें एक सबसे खतरनाक बात जो बच्चे बता रहे हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि सर ये जो बोनस वाले क्वेश्चन आए थे ना, वो जो पिटारा खुलता है ना, आप जब सारा अटेम्प्ट कर लेते हो, वो बता रहे वो नॉर्मल पेपर की मैथ से ईजी थे क्वेश्चन उसमें, है ना। मेरे एक बहुत प्यारे फॉलोअर ने हमें ये भी बताया कि कैसा क्वेश्चन आया। तो उन्होंने बताया कि जो बोनस का क्वेश्चन नंबर 1 था वो प्रोबेबिलिटी से था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इंटीजर्स फर्स्ट 200 वंस इन दैट डिविजिबल बाय 6 और 8 वंस। मतलब एग्जैक्टली उसने नहीं लिखा है बट यही कहना चाह रहा है कि पहले 200 में से हमें प्रोबेबिलिटी ये ढूंढनी है वो इंटीजर्स की जो 6 या 8 से डिविजिबल हो, जितना मुझे समझ में आ रहा है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो बोनस में था वो टैन इनवर्स से रिलेटेड था। तो बेसिकली आप समझ सकते हो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, और एक आपका कहाँ से आ रहा है, प्रोबेबिलिटी से। थर्ड क्वेश्चन उसे याद नहीं था। तो इतने आप समझ रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। और इस बच्चे ने ये टेलीग्राम पर ही मुझे बताया, तो टेलीग्राम पे भी आ जाना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में भी लिंक है। फिजिक्स की बात करें यार, कैलकुलेटिव बट सिमिलर टू जे, ये वाली जो शिफ्ट है ना, इसमें फिजिक्स का जो लेवल है वो हल्का सा बढ़ा है। फिजिक्स का लेवल ओवरऑल ओवरऑल जो पेपर है मैं आपको बताऊंगा वो इजी गया है, क्योंकि मैथ्स जो है आप उसको इजी में रखो। ठीक है, फिजिक्स को आप थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट में रख सकते हो बट डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिफिकल्टी 8/10 आई थिंक सारे शिफ्टों में सबसे ज़्यादा इसी का लोग बता रहे हैं। मैकेनिक्स हैवी रही है और कल शाम वाली शिफ्ट में भी मैकेनिक्स हैवी रही है। अभी दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आज शाम को क्या हुआ है। क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन से आ ही रहा है, मे बी ये लोग सेशन 2 में सुधार करे। बट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर डिलीटेड वाले आए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे बट इसमें आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल था। इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा सा ये जेई की तरह इसका फिजिक्स लगा, जो कि कई सारे बच्चों के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। ठीक है, उसके बाद बात करें केमिस्ट्री की यार, लेंदी बट सिमिलर टू जेई। अगेन बच्चे कह रहे हैं भैया जेई जैसा ही था। 7.5 इसका डिफिकल्टी लेवल था। क्यों? क्योंकि फिजिकल थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी। एंड ऑर्गेनिक, लोग ये बता रहे हैं कि इस वाले पेपर में फिजिकल और ऑर्गेनिक सेम था, और इनऑर्गेनिक हर पेपर की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट नील था। नील मतलब आया ही नहीं है, ना के बराबर। कुछ बता रहे हैं पी ब्लॉक, लब ब्लॉक के कोने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो बच्चा देखता भी नहीं है,
वो सब पूछे हैं, मतलब आपको क्वेश्चन देख के ही ना पता चले पी ब्लॉक से है कि कहाँ से है। फ्यू क्वेश्चन जो है वो रिमूव डिलीटेड पोर्शन से आया था, वो आता रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन जो है आया था। इंग्लिश एलआर की बात करें, सबसे स्कोरिंग सेक्शन है ये। भैया ये जो नहीं करके जाता है ना, उसके लिए प्रॉब्लमैटिक है। और मैं कितना पढ़ा रहा हूँ, मतलब इतने सारे वीडियोस डाल दिए मैंने लॉजिकल रीजनिंग के, आप अगर नहीं देख के जाओगे तो पछताओगे। एलआर जो है वो अच्छा था, ठीक है। इंग्लिश जो है वो ईज़ी आई थी, अगेन बहुत ईज़ी थी, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस थे। पैरा जंबल्स काफ़ी सारे पूछे गए थे, तो ये आप पढ़ के ज़रूर जाना, सबसे ईजी पार्ट होता है, ठीक है। 6 आउट ऑफ 10 इसकी डिफिकल्टी बताई जा रही है, कुछ बच्चे जैसा बता रहे हैं इसको 5 आउट ऑफ 10 भी बोला जा सकता है। अब देखो ओवरऑल ओपिनियन की बात करते हैं। ओवरऑल ओपिनियन हर दिन का मेरा लगभग सेम ही रहता है, लेकिन क्योंकि हर बार बच्चा चेंज होता है तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। रीड करो थ्योरी, मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। दूसरा पॉइंट पर आते हैं कि डिलीटेड कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं भैया, इग्नोर करो। इतना पढ़ने जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेशन 2 के लिए अगर आपको बहुत मन है तो कार्नोट इंजन हो गया, न्यूटन लॉस कूलिंग हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ सकते हो। ये देखो कार्नोट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, पढ़ के जाओ, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे बता रहे हैं कुछ फ्यू रॉन्ग क्वेश्चन है, फ्यू रॉन्ग ऑप्शंस है। भैया देखो, ये यहाँ मैंने डबल स्टार इसलिए मारा है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का ओपिनियन है, जब तक एक टीचर या कोई एक प्रॉपर बंदा ये नहीं देखेगा पेपर को, नहीं बताएगा। क्योंकि बच्चे है ना एलआर में भी क्वेश्चन गलत होने का दावा कर रहे हैं। अब एलआर में तो देखो यार, आपका आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है, आप पैटर्न को किसी और तरीके से सोचोगे, मैं पैटर्न को किसी और तरीके से सोचूंगा, ये चीज़ हो सकती है। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, ये मान के एकदम चलो, ठीक है। बोनस क्वेश्चन में है, तो अगर बोनस क्वेश्चन खोल पाते हो तो ही उसमें मार्क फॉर रिव्यू है, ओवरऑल पेपर में मार्क फॉर रिव्यू नहीं है। एक और फाइनल रिमार्क ये रहेगा कि अनइवन पैटर्न आ रहा है भैया, ठीक है। अनइवन पैटर्न आ रहा है और बंच ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, बंच में आ रहे क्वेश्चन, यानी कि प्रोबेबिलिटी से पटक देंगे एक ही बार में 3-4 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 5-6 क्वेश्चन पटक देंगे, तो वो है ना ऐसे फेंक रहा है, ठीक है, उसका सिस्टम ऐसे क्वेश्चन फेंक रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तो भैया इसकी उम्मीद मत रखना। जो नंबर आपको एग्जाम के लास्ट में मिल गए हैं वही आपके फाइनल मार्क्स है, उसी पे आपको कुछ मिलेगा। तीसरी चीज़, अगर इस शिफ्ट बेस पे बात करें तो भैया ये शिफ्ट जो है वो इजी था। अभी शिफ्ट 2 के बाद हम कंक्लूड कर पाएंगे कि कौन सा शिफ्ट सबसे इजी और कौन सा शिफ्ट सबसे टफ था। समझ में आया? तो चलो यार, यही था इस वीडियो में ओवरऑल। आई होप आपको इससे एक आइडिया लगा होगा, ठीक है। मैं हर शिफ्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ ताकि सेशन 2 वाले बच्चे भी इसको देख कर जाए। कमेंट करके बताना आपने सजेशन, आपको कैसी वीडियोस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, ठीक है, सेशन 2 के पहले। सेकेंडली आप मुझे ये भी बताना कि आप जो है इस समय अ, आपका स्कोर क्या रहा है, और दूसरा आप टारगेट क्या कर रहे हो सेशन 2 के लिए, है ना? तो मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ सकते हो। इस चैनल को बहुत सारा प्यार दोगे, मैं उसको रेसिप्रोकेट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कमेंट करके प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना। आपको पता है प्यार करने के और प्यार दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कभी नहीं बोलता हूँ ये 3-4 तरीके हैं। जिस तरीके से प्यार दिखाना हो दिखा देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।